हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 175, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर आपको पता हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए या फिर कोई डिसीज़न को लेने के लिए बोर्ड मीटिंग करनी ज़रूरी है। अगर आपको अर्जेंट में कोई मैटर, कोई डिसीज़न लेना है तो क्या आप कोई और वे नहीं है आपके पास? तो बिल्कुल है। एक तरीका है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसमें होता क्या है, इसमें होगा, देखो एक एक करके चीज़ें समझाऊंगी, ध्यान से समझना, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग। देखो, बोला कि नो रेजोल्यूशन शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड और बाय अ कमिटी देयर ऑफ बाय सर्कुलेशन। बोला कि कोई भी रेजोल्यूशन आप तब तक पास नहीं मानोगे बोर्ड से या फिर कमिटी से बाय सर्कुलेशन जब तक अनलेस द रेजोल्यूशन हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट। जो वर्ड्स मैं मार्क करती हूँ ना उसको ध्यान से पढ़ा करो। बोला अनलेस द रेजोल्यूशन हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट। आप जो रेजोल्यूशन सर्कुलेट करोगे वो ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेट करोगे टुगेदर विद नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कमिटी। यानी कि कोई भी डायरेक्टर को छोड़ना मत। टू ऑल द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कमिटी एट देयर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी इन इंडिया। कैसे भेजोगे ये सारी चीज़ें? कैसे भेजोगे? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हो गया, नेसेसरी पेपर्स कैसे भेजोगे? बोला बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय कुरियर या फिर ईमेल से भेज दो। एंड has been approved by majority of directors or members who are entitled to vote on the resolution। ध्यान से सुनना। बोला कि एक रेजोल्यूशन को मुझे पास करना है बट मुझे बोर्ड मीटिंग भी नहीं बुलानी है, तो मैं उस रेजोल्यूशन को कैसे पास करूँगी? बोला कि एक काम करते हैं, एक ना रेजोल्यूशन बनाते हैं ड्राफ्ट में, उसको सर्कुलेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स को। वर्ड देखो, सारे, ऑल द डायरेक्टर्स, उसको सर्कुलेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स को अलॉन्ग विद नेसेसरी पेपर्स के साथ। ठीक है, कहाँ भेजेंगे? उनका जो आपके पास एड्रेस है, कंपनी के पास जो उसका एड्रेस है ना डायरेक्टर्स का, उस पर भेजेंगे। और भेजेंगे कैसे? हैंड डिलीवरी या फिर पोस्ट या फिर कुरियर या ईमेल्स। बोला कि आप किसी भी तरीके से भेज दो। क्या भेजो? सर्कुलेट करो। किसको भेजो? डायरेक्टर्स को भेजो। कैसे भेजोगे? 4 तरीके हैं। अब आपने भेज तो दिया, बोला कि हैज़ बीन, जो आपने भेजे हैं ना रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट फॉर्म में भेजे हैं, ड्राफ्ट को अप्रूव तो कराना है आपने। तो बोला कि हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। बोला कि एक रेजोल्यूशन को अगर आपको पास कराना है तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सारे के सारे डायरेक्टर्स को भेजना पड़ेगा। कैसे भेजोगे? हैंड डिलीवरी कर दो, पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज दो। भेजोगे तो वो अप्रूव होना चाहिए सारे के सारे डायरेक्टर से, नहीं, तभी मैंने बोला अप्रूव होना चाहिए मेजॉरिटी से। भेजोगे सबको अप्रूव होना चाहिए मेजॉरिटी से। यानी कि एक रेजोल्यूशन को हम पास तब मानेंगे जब आपने सारे डायरेक्टर्स को भेजा और सारे डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी ने उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आई है? घर बैठे बैठे उन्होंने एक रेजोल्यूशन को देखा और मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तब हम ये मान लेंगे कि हमने उस रेजोल्यूशन को पास करा लिया। बात समझ में आई है? प्रोवाइजो कहता है कि वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर दैट एनी रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग, तो चेयरपर्सन शेल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोला मान लो आपने ड्राफ्ट बना दिया, नेसेसरी पेपर अटैच कर दिए और सारे के सारे डायरेक्टर्स को क्या कर दिया? सर्कुलेट कर दिया। अब मेरा एग्जांपल याद रखना, आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं? 9 का 1/3 कितना होता है? 3। इसमें लिखा है वे आर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि 1/3 यानी कि 3 डायरेक्टर। अगर सर्कुलेट करने के बाद 3 डायरेक्टर बोलते हैं कि रेजोल्यूशन जो है ये सर्कुलेशन में जो भी आया है इसको हम आरबीसी से रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे, इसके लिए हमें मीटिंग ही चाहिए। हम बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं कि इस रेजोल्यूशन को हम मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, हम इसको मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे, हम इसे सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे। तो
चेयरपर्सन क्या करेगा? चेयरपर्सन शेल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। चेयरपर्सन क्या करेगा? उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में ही डिसाइड करवाएगा, यानी कि फिर वो रेजोल्यूशन जो है आपका सर्कुलेशन से पास नहीं होगा। कंडीशन है, अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 अगर बोल देता है कि हमें इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मीटिंग चाहिए, तो फिर चेयरपर्सन उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में ही पास कराएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 1/3 से कम राजी होते हैं तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1/3 चाहिए ही चाहिए, नॉट लेस देन 1/3। बात समझ में आई? फिर बोला कि मैम एक बात बताओ, हमने इस रेजोल्यूशन को पास कराया, मैम ये बोर्ड मीटिंग में तो पास हुआ ही नहीं, तो जब हम मिनट्स बनाएंगे तो हम इस रेजोल्यूशन को कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि कोई बोर्ड मीटिंग तो हुई ही नहीं। तो इसका आंसर दिया हुआ है सबसेक्शन 2 में। 2 में लिखा है अ रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया सबसेक्शन 1 में, शैल बी नोटेड, आप उसको नोट कराओगे एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी देयर ऑफ, यानी कि अगली जो, मान लो आज आपने एक सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास किया, आज के बाद जो भी आपकी बोर्ड मीटिंग होगी पहली, उसमें आप उस आरबीसी को टेक नोट कराओगे। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर से क्या कराओगे? टेक नोट कराओगे। एंड मेड पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच मीटिंग, क्योंकि आरबीसी से जब पास हुआ था तो कोई बोर्ड मीटिंग तो हुई ही नहीं थी, तो जिस बोर्ड मीटिंग में आप उसको टेक नोट कराओगी ना, उस बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स बनेंगे 30 डेज में जो बनते हैं, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बनेगा वो आरबीसी। क्योंकि आरबीसी अपने आप में तो कहीं मीटिंग में पास हुआ नहीं, तो क्या आरबीसी को किसी मिनट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस बोर्ड मीटिंग में आप आरबीसी को रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को टेक नोट कराओगे, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बनेंगे वो आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बात समझ में आई है? दोबारा एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या मैम हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम बोर्ड मीटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, आसपास में अभी कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है और अर्जेंट में हमें एक रेजोल्यूशन पास कराना है, तो क्या हम करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन को पास करा सकते हो। उसके लिए एक कंडीशन है, रेजोल्यूशन भेजोगे ड्राफ्ट फॉर्म में अलॉन्ग विद नेसेसरी पेपर्स। किसको भेजोगे? डायरेक्टर्स को, ऑल द डायरेक्टर्स। कैसे भेजोगे? 4 तरीके, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीका। एंड उनको भेजने क्या, उनको सिर्फ भेजना इनफ है? नहीं, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी जो है वो अप्रूव करे, ऐसा होना चाहिए। फिर आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है अगर सर्कुलेशन के बाद 1/3 ऑफ द डायरेक्टर बोल देते हैं कि नहीं हम इसको सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे, तो फिर हम उसके लिए बोर्ड मीटिंग ही करेंगे, उसको हम फिर बोर्ड मीटिंग में ही पास करेंगे। चेयरपर्सन फिर उस रेजोल्यूशन को बोर्ड मीटिंग में ही पास कराएगा। अब आता है कि मैम ये तो हमने आरबीसी से पास किया रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, अब हम इसको मिनट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि मिनट्स तो बनते हैं बोर्ड मीटिंग के लिए, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। तो इसके लिए बोला कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को आप पार्ट बनाओगे जो भी सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग होने वाली है, यानी कि जब आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से एक रेजोल्यूशन को पास कराओगे, उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग आएगी उस दिन आप उस आरबीसी को टेक नोट कराओगे, और जिस दिन टेक नोट कराओगे उस दिन वाली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स जब बनेंगे उस मिनट्स में वो आरबीसी आएंगे, यानी कि आरबीसी पार्ट बनेगा नेक्स्ट वाली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 175 समझ में आया होगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो एसएस के साथ कनेक्ट होंगी तभी समझ में आएंगी, जैसे कि आरबीसी के लिए आपने जब एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट फॉर्म में भेजा तो आप कितने दिन का टाइम रखोगे, फिर उसको मेजॉरिटी पास करेगी, किस दिन हम उसको पास हुआ मानेंगे। तो इसके लिए मैं साथ साथ एसएस भी रिकॉर्ड करती हूँ कि एसएस का भी टॉपिक बनाना शुरू कर देती हूँ, एसएस ऑन बोर्ड मीटिंग, तो फिर वो भी आप साथ साथ देखना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेक्शन साइड बाय साइड एसएस, तो उससे आपको एसएस होते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए हैं, तो उसके साथ आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो कोशिश करती हूँ मैं वो भी साथ साथ बनाती हूँ ताकि आपका एक टॉपिक क्लैरिटी के साथ पता हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, नॉलेज को अपने तक ना रखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।